समझ गए? टॉफ़ीज़ खा के बढ़ाओ। हाँ, शुगर लेवल बढ़ाओ। एनर्जेटिक होना ज़रूरी है, ठीक है। तो मतलब एक बड़ा अच्छा, इंस्टा में तो रील्स सब कोई देखता है, तो हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करते रहें, समझ गए? तुम लोग भी और आप लोग भी। ये आपको बोला था कि आप फॉलो करें, इसको नहीं। ठीक। अरे नहीं यार, इंस्टा मेन चीज़ है ना कि जल्दी मैं खोलता नहीं और उसमें चेक नहीं करता हूँ अपना, बस डाल दिए। तुम्हारे ही नाम से ना आया है, कर देंगे। हाँ, तब यही तो दिक्कत है। ठीक है, अच्छा। अरे फॉलो बैक का ऑप्शन आता कहाँ है वैसे? हम बहुत ढूंढते रहते हैं कि कौन कौन स्टूडेंट। उसमें आता नहीं है फॉलो बैक। अच्छा, चेक करना होगा। बहुत दिक्कत है, टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है, समझ गए? नहीं, ठीक है, अपने क्लास में भी बोल दो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अभी पूरा चल जाएगा, इस सीरीज चलेगा, है ना? जो पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है, बहुत। अरे नंबर नहीं आएगा तब ना बताएंगे बेवकूफ़ों। देख इधर, देखो अब आपसे क्या कहेगा, अब आपसे कहेगा कि जैसे कोई एपी दिया है, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे करके चलता गया और लास्ट में दे दिया मान लो कि 100, ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल। और आपको बोला कि आखिरी से, लास्ट से बताइए कि 10th टर्म क्या होगा। लास्ट से इधर से काउंट करना है, तो ये लास्ट के लिए हो जाएगा फर्स्ट टर्म, उधर से काउंट करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। तो हमको पता है कि 10th टर्म यहाँ पर हमारा क्या निकल करके आ जाएगा, 90 निकल करके आ जाएगा, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक है। पर हमें तो अब इसका एक जनरल फॉर्मूला ही निकालना। अच्छा, आखिरी से आपको निकालने के लिए कहा जाए तो सबसे पहली बात कि लास्ट टर्म पता होनी चाहिए आपको, कि लास्ट टर्म कितना है और कितने टर्म्स है पहले तो, और कौन है लास्ट टर्म। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें लास्ट टर्म पता होना चाहिए। तो अब देखो तुम जरा समझना, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला हम डिराइव कर दे रहे हैं, बस उसको याद रखना। वैसे थ्योरम है पर उतना याद नहीं रखना है। अगर यदि हम जनरल एपी की बात करें, कि जो जनरल फॉर्म ऑफ एपी होता है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी की बात करें तो पहला टर्म क्या होता है बेटा? ए। अच्छा, जनरल टर्म ऑफ एपी हुज हम बोल सकते हैं हुज फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी हो, वो एपी लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा बताओ? और इसमें एक चीज और हम बोल देते हैं, एंड लास्ट टर्म क्या मान लेते हैं हम? स्मॉल एल मान लेते हैं। लास्ट टर्म क्या है? स्मॉल एल। ठीक है, लास्ट टर्म को हम क्या मान लेंगे? स्मॉल एल। तो बताओ एपी क्या आएगा सर? ए होगा पहला टर्म, ए प्लस डी होगा दूसरा टर्म, ए प्लस 2d होगा तीसरा टर्म। ऐसे करते जाएंगे तो लास्ट टर्म क्या आ जाएगा? हमने माना लास्ट टर्म क्या है? एल। अच्छा, अब एक बात बताओ, हम यहां से चाहते हैं पीछे जाना, तो एक बात बताओ, ये लास्ट टर्म एल है तो इसके पहले क्या आया होगा? बोलो हाँ या ना। पीछे आना है तो पीछे आना है तो डी माइनस करेंगे, आगे जाना है तो डी प्लस कर रहे हैं। तो हम आखिरी से पीछे की तरफ आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आखिरी से पीछे की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि हमको नंबर जो है, टर्म्स जो है वो काउंट कहां से करना है? आखिरी से। तो आखिरी टर्म हमारा क्या है? एल है। तो उसके पहले क्या आया होगा भाई? ये एल तो तभी आया होगा ना जो इस टर्म में डी ऐड हो करके, बोले कि ये टर्म एल माइनस डी है तो ये अगला टर्म क्या होगा? तो एन माइनस डी और प्लस डी, तो ये और ये कट जाएगा तो एल आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि डी अगर दी कॉमन डिफरेंस है तो आखिरी टर्म अगर दी एल है तो उसके पहले वाला टर्म क्या होगा? मतलब अगर दी मैं कहूं लास्ट टर्म है ना, लास्ट टर्म
इज इक्वल्स टू एल है, तो सेकेंड टर्म फ्रॉम इंड या फ्रॉम लास्ट, फ्रॉम इंड, सेकेंड टर्म फ्रॉम इंड क्या आ गया, एल माइनस डी। सही है। अच्छा, उसके पहले क्या आएगा, एल माइनस डी, और उसमें फिर डी माइनस हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा ना एल माइनस क्या, 2d। बताओ हाँ या ना। तो ये तीसरा टर्म आया कि नहीं आया। तो सर यहां से अगर दी मैं आपसे कहूं कि थर्ड टर्म फ्रॉम इंड बोलेंगे, सॉरी, थर्ड टर्म फ्रॉम इंड एंड फ्रॉम एंड क्या हो जाएगा, क्या निकाल करके लाए, एल माइनस 2d। ध्यान देते जाना, खाली यहाँ शब्दों पे गौर फरमाइएगा, हाँ शब्दों पे। थर्ड टर्म तो एल माइनस 2d, जैसे यहाँ आ रहा था, थर्ड टर्म आता था तो आगे से निकालते रहते तो क्या आता था, a प्लस 2d आता था। लास्ट से काउंट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, लास्ट से आ रहा है, तो अब लास्ट से चलेंगे तो एल में माइनस होता जा रहा है, डी सिर्फ माइनस होता जाएगा, और आगे जाते हैं तो प्लस होता चला जाता है। तो वैसे ही फोर्थ टर्म अगर यदि मैं बात करूं फ्रॉम एंड मैं फोर्थ टर्म बात करूं तो a माइनस क्या हो जाएगा, 3d। अरे नहीं होगा, देख लो ना यार, पहला दूसरा तीसरा लिखना चाहो, चौथा लिखना चाहो तो क्या लिखेगो, l माइनस में 2d में माइनस कर दोगे फिर से d, तो क्या आ जाएगा, l माइनस 3d आएगा कि नहीं आएगा। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो फोर्थ टर्म क्या आ गया, सॉरी फोर्थ टर्म हो जाएगा l माइनस 3d। वैसे ही फिफ्थ टर्म फ्रॉम इंड क्या हो जाएगा, एल माइनस। तो अब तुम देखो, अगर यदि सेकेंड टर्म लिखना है तो एल माइनस 2 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, एक कम हो रहा है, देख लो, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, एक कम हो रहा है। फिफ्थ टर्म निकालना है तो एल माइनस 4d, जैसे फिफ्थ टर्म शुरू से निकालना होता था तो a प्लस 4d करते थे, तो लास्ट से निकालना है तो फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा, एल माइनस 4d। तो ऐसे ही आप मान लो, ऐसे चलते चले जाएं, चलते चले जाएं, चलते चले जाएं, राह ही रुकता नहीं है भाई। ऐसे ही अगर यदि मुझे nth टर्म कहा जाए फ्रॉम इंड तो फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, एल माइनस क्या बोलेंगे, बोल, nth टर्म फ्रॉम इंड क्या बोलेंगे, एल माइनस एन प्लस 1। अरे भाई गजब, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी होगा ना। अरे भाई इससे एक कम है ना यहाँ, ठीक है, दिमाग यूज करो। ज़्यादा देर भले हो गया, 3 क्वेश्चन में ज़्यादा देर ना होता, मारेंगे इधर। क्या आ गया फॉर्मूला, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। मैं डायरेक्ट लिख करके आगे बढ़ सकता था, पर डायरेक्ट नहीं, मैंने बताया कैसे आ रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। तो सर देख लो ना सर, थर्ड टर्म है तो एल माइनस 3 माइनस 1 इंटू डी हो गया। फिर थर्ड टर्म अगर फोर्थ टर्म है तो एल माइनस 4 माइनस 1 इंटू डी है। फिफ्थ टर्म है तो 5 माइनस 1 इंटू डी आकर के आए। तो एन एस टर्म आएगा तो क्या आ जाएगा, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। बताओ सही है। तो हम उतना ये भी याद रख सकते हो, वरना तुम ये भी याद रख सकते हो कि मान लो हमको 15th टर्म चाहिए तो 15 टर्म फ्रॉम एंड चाहिए, फ्रॉम एंड या फ्रॉम लास्ट, तो क्या आ जाएगा एल माइनस 14d बोल सकते हैं डायरेक्ट, समझे। तो उसके लिए हमें ज़रूरत किसकी पड़ी सर, ज़रूरत पड़ी मुझे लास्ट टर्म की और कॉमन डिफरेंस की। क्या ये बात आया समझ में? आ गया। चलिए इसको हम लोग कर ले, इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो से नोट कर लेना, ठीक है। हम इस पर एक छोटा सा बस सवाल कर देंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी मतलब आगे देख लेंगे, देख लो अभी आगे। एक समय मोबाइल मत देखो, चल देख, बड़ा आसान सा है। मैंने क्या बताया, अभी बताया nth टर्म फ्रॉम इंड, ये फ्रॉम इंड होना चाहिए या फ्रॉम एंड होना चाहिए, फ्रॉम लास्ट होना चाहिए, क्या हो जाएगा एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। तुम डायरेक्ट भी बोल सकते हो सर 11th टर्म फ्रॉम एंड क्या होगा, एल माइनस
10d हो जाएगा, याद करो l माइनस 10d, तो सीधा हो जाएगा। हमको तो लास्ट टर्म पता ही है। बोले सर ये तो आसान सा सवाल है सर, एग्जाम्पल में देख रहा है ना, ये सब एग्जाम्पल जो अभी मैंने बताया उसका एग्जाम्पल एक छोटा सा दे दिया हम। गिवन AP, ए निकालने की जरूरत ही क्या है हमें, ठीक है। गिवन AP हमारा है 12, 8, 4 डॉट 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 माइनस का 84। आपको निकालना है 11 टर्म, कहाँ से, आखिरी से, एंड से निकालना है। तो भाई यहां से बताओ, जो अब अगर 11 टर्म सीधा निकालना होता तो पहले लिखते थे ए पहला टर्म और डी निकाल देते, तो हम आखिरी से निकालेंगे तो हम क्या लेंगे, लास्ट वाला टर्म लेंगे। एल क्या है, माइनस का 84, डी क्या हो जाएगा देख लो, 8 माइनस 12 यानी -4। हम एल निकालनी है और डी निकालनी है भाई, हमको उसी की जरूरत है। नाउ हमको क्या चाहिए, हमें चाहिए सर 11th टर्म, हमें 11 टर्म चाहिए, यानी कि हमें 11 टर्म कौन सा, अच्छा 11 टर्म चाहिए फ्रॉम एंड चाहिए 11 टर्म। तो तुम डायरेक्ट, तुमको याद है तो सीधा बोल दो कि L माइनस 10D बोल दो, या नहीं तो फिर तुम फॉर्मूला लिख लो कि L माइनस 10 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, सॉरी 11 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो हम क्यों ना डायरेक्ट यही याद रख लेना सर, हमको ज़्यादा आसान होगा, है ना। ये एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बनने वाला सवाल है, मतलब आधे सेकंड में बनने वाला सवाल है। आपके MCQ में सवाल आए तो मतलब आधा मिनट में, आधा सेकंड में तो क्वेश्चन ना पढ़ पाएगा, है। तो क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म इज माइनस 84 माइनस 10 इंटू, MCQ का सवाल है, एकदम तुरंत आधा मिनट में बन जाना चाहिए, एकदम 15 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए, 10 सेकंड में क्वेश्चन धड़ाधड़ निकलना चाहिए एग्जाम में, ऐसा सवाल। -10, डी का वैल्यू देख लो क्या है सर, -4 है, सीधा हो गया -84 माइनस माइनस प्लस का 40, कितना आ जाएगा जी 4 माइनस का 44 हो जाएगा आंसर। कुछ करने की जरूरत नहीं है। बताओ आई बात समझ में कि नहीं आया, आ गया। तो 11th टर्म फ्रॉम एंड क्या आएगा, -44। इधर से जब हम काउंट करेंगे, है ना, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे करके लास्ट से काउंट करते जाएंगे तो 11वें नंबर पर कौन आ जाएगा। समझ में आया कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, हैं? तो आखिरी से हम दोनों बता दिए भाई, सीधा, उल्टा, बीच से, चारों तरफ से बता दिए हम टर्म्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब इस पर सवाल देखते हैं और होगा इंपॉर्टेंट वाले, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए।